टहनियों के बीच में हाथों से झूलने वाले एक वयस्क की हड्डियां इतनी हल्की होती हैं कि उसका वजन सिर्फ 3.5 किलो होता है। इसीलिए ये पतली से पतली टहनी पर भी झूल सकता है। जब आपकी बाहें आपके शरीर से भी लंबी हों तो झूलना बहुत आसान हो जाता है। गिबन की कलाई में एक अनोखा बॉल और सॉकेट वाला जोड़ होता है, जिससे वो कलाई घुमाकर ही शरीर घुमा लेता है, कंधे को घुमाना नहीं पड़ता। इससे उसकी बाह के ऊपरी हिस्से और शरीर को उतना जोर नहीं लगाना पड़ता और कंधे के जोड़ पर भी कम भार पड़ता है। इसीलिए ये जंगल में इतनी शानदार कलाबाजियां दिखाता है। गिबन काउंटडाउन में नंबर 8 पर है, क्योंकि एक बार में ही ये हवा में करीब 45 फुट की छलांग लगाता है। जहां तक झूलने का सवाल है, गिब्बन्स मनुष्यों से बहुत आगे हैं। फिर भी लोग इन हवाई एप्स की तरह झूलने की कोशिश करने से नहीं डरते। न्यूयॉर्क की इमारतों का जंगल दक्षिण पूर्व एशिया से काफी दूर है। फिर भी यहाँ पर कुछ दुस्साहसी महिलाएं और पुरुष एक फ्लाइंग ट्रेपीज पर छलांगे मारना सीखते हैं। डीनो रैमस यहाँ पर पिछले 4 सालों से सिखा रहे हैं। ये सारा खेल समय और शरीर की रफ्तार का है। कुछ ऐसी तरकीबें हैं जिनसे आप भारी महसूस करते हैं और फिर आप उड़ रहे होते हैं। जाहिर है ये शारीरिक क्रिया है, लेकिन आपको अपना मन भी खुला रखना पड़ता है और खुद पर यकीन रखना पड़ता है। ये यकीन कि आप ये कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से यही यकीन सब कुछ है कि हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। डीनो की बातें सुनकर ये आसान लगता है, लेकिन इन विद्यार्थियों को बहुत अभ्यास के बाद ही वो ताकत, समय का अंदाजा और यकीन मिलेगा जिससे वो ट्रेपीज के उस्ताद बन सकें। चलो शाबाश, हाँ, बहुत बढ़िया। अरे चलो झूलो। जमीन से 40 फुट की ऊंचाई पर ये यकीन की ही लंबी छलांग है जिसके सहारे ये प्लेटफॉर्म से कूदते हैं। वैसे वे सुरक्षा रस्सियों से बंधे होते हैं और नीचे जाल लगा होता है। सीधे रहो, अपनी पीठ मोड़ो ऊपर, मुस्कुराओ। हाँ, बहुत बढ़िया, इसी तरह। अगर गिब्बन्स को भी इतना सुरक्षित वातावरण मिलता तो न जाने क्या होता। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर यात्रा करने से बड़े से बड़ा सूरमा गिब्बन भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। औसतन एक गिब्बन जिंदगी में एक बार तो अपनी हड्डी तोड़वाता ही है। किस्मत से जमीन पर गिरने से पहले ही ये एप संभल गया और इसकी कलाई में सिर्फ थोड़ी सी मोच ही आई है। हालांकि ये अनोखे जिंदगी के साथ बहुत बड़ा जोखिम उठाते ही हैं, पर आगे आप देखेंगे कि इससे भी बड़े बड़े हादसे होते हैं। नंबर 7।